गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे। आखिर एमएसीडी होता क्या है, ये आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आप इसका क्रिप्टो, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। आपने इसका नाम सुन ही रखा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये इंडिकेटर बहुत आसान है, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इस इंडिकेटर की मदद से आप बहुत सारे पैसे छाप सकते हैं। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है वो 95% है। ये 95% जो होता है हमेशा आपका सही होता है। ठीक है, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपके 10 में से 9 टाइम्स ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। इस इंडिकेटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बच्चों वाली चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आपको इसमें दिखेगा, इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको 2 मूविंग एवरेज की लाइंस दिखेंगी। आपको अगर इंडिकेटर के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सबको जाने दो, वो किसी काम का नहीं है। आप एमएसीडी यूज़ करो। एमएसीडी में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का। आपको सबसे बढ़िया दिखेगा इसमें कि जो आपकी रेड लाइन है और ये ब्लू लाइन है, ठीक है, ये जब भी इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको ट्रेड लेना। ये देखो इंटरसेक्ट, ये पहला इंटरसेक्शन था, ये दूसरा इंटरसेक्शन था, ये तीसरा इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, आपको बस इंटरसेक्शन में ध्यान रखना है कि इंटरसेक्ट कब कर रहा है। इसके अंदर और क्या आता है, इसके अंदर जो ये आपका ये जो अंदर की लाइंस दिख रही हैं, इसको पढ़े लिखे लोगों के लैंग्वेज में हिस्टोग्राम बोलते हैं। अच्छी बात है, हम इसको नॉर्मल सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। ये जो आपकी लाइंस है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है। इसका यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो पे बता देता हूँ। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसकी मदद से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का सबसे यूज़ कब होता है, इस इंडिकेटर का सबसे ज़्यादा यूज़ तभी होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ आपके लिए कैसे आ सकता है, ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। ट्रेंड रिवर्सल बोले तो क्या, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो इसके क्रॉस ओवर के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो इसके क्रॉस ओवर के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, और जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है तो मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव देता है, मार्केट बड़े और शार्प मूव देखता है। ठीक है, और पैसा इन्हीं पे बनता है। तो आपको दिखेगा कि इसका आपको यूज़ कैसे करना है। मैं आपको नॉर्मल वर्डिंग्स पे बता दूं कि इसको आप यूज़ कर कैसे सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इसके लिए आपको जूम कर दिया है। तो आपको जो नीचे की लाइन दिख रही है, आपको ये जो अभी है, ये है आपका एमएसीडी इंडिकेटर। ठीक है, आप इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे, कोटक सिक्योरिटीज़ पे, अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर्स पे जाके आपको अप्लाई कर देना है और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको पहला क्रॉस ओवर जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, ये पहला क्रॉस ओवर है। ठीक है, तो ये पहला क्रॉस ओवर की अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये करीबन है। और अगर आप यहाँ पे से आप पुट कॉल खरीदते हैं, यहाँ पे से अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको अच्छे खासे बहुत हाई लेवल के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इस पर आपको अगर एंट्री तो मैंने बता दी, अब आप सोचेंगे इस पर एग्जिट करनी कब है आपको। तो एग्जिट कब आपको करना है, एग्जिट आपको करना है जब भी आपको, देखो ये ज़्यादा मतलब ये डार्क रेड है। ठीक है, ये आपका डार्क रेड है, जब ये फेड होने लगेगा, ये मतलब रेड का अपना जो कलर है वो मतलब खोने लगेगा। ठीक है, ये देखो हल्का रेड हो गया। ठीक है, तो आपको अपना जो है प्रॉफिट वो बुक कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हमको देखना है कि अपना नेक्स्ट क्रॉसओवर कब हो रहा है। तो मेरे भाई आंखें खोलिए और देखिए नेक्स्ट क्रॉसओवर हुआ कब है। नेक्स्ट क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेशन की जोन पे अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से आप बहुत बढ़िया ऊपर के प्रॉफिट देख सकते हैं। तो आपको हमने बता दिया, यहाँ पे आप अगर बाय करते हैं कंसोलिडेशन की जोन पे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कब करना है मेरे भाई, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला, तो लास्ट टाइम आप मैंने क्या बोला कि ये जो आपका कलर है ना वो फेड होने लगे, ये कम होने लगे। ठीक है, तो आपका कलर यहाँ पे कम होने लगा। ठीक है, इस जोन पे। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, देखो आपने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट कवर किया है। तो आप पूरा का पूरा जो आपका मूव है, आपने सारा का सारा मूव कैप्चर कर लिया है। और जब आप इतना बड़ा मूव कैप्चर करते हो तो आप तो प्रॉफिटेबल हो गए भाई, आपको पैसा मिल रहा है भाई लोग। तो अब आप देखो कि इसका थर्ड क्रॉसओवर कहाँ पे हो रहा है, थर्ड क्रॉसओवर अब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अपना जो थर्ड क्रॉसओवर हुआ है, अगर आप यहाँ पे भी सेलिंग करते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर लेते हो, चलो यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए, तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही हो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्रॉसओवर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है यार, यहाँ पे तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, यहाँ पे हमको एंट्री और एग्जिट कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपको, मैंने क्या बोला था कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग के बारे में, हम वॉल्यूम्स ओआई डेटा, हमको वॉल्यूम ओआई डेटा और सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। देखो जो आपको ये बीच की जो डॉटेड लाइंस है, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। जब इनका साइज कम होने लगेगा, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा वॉल्यूम में मार्केट में कमी आ चुकी है। ठीक है, ओआई डेटा में मार्केट में वॉल्यूम कम हो चुका है। और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है। ठीक है, और जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो आपको मार्केट से ऑलरेडी बाहर निकल जाना है। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो इंडिया विक्स का। वो वोलेटिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से
अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। इंडिया विक्स जाना है, बस ग्राफ खोलना है और आपको देख लेना है कि वोलेटिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखो आपका मार्केट जैसे वोलेटाइल था, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, तो कंसोलिडेशन में यहाँ पे एक चैनल टाइप का फॉर्म हुआ और चैनल को ब्रेक करते ही मार्केट ने एक सडन फॉल दिखाया, ठीक है। तो यहाँ तो अगर आप पैटर्न का इन्वॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप अगर कन्फ्लुएंस करके चीज़ें यूज़ करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे तो हमको ये देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर आपको मिला है, ठीक है। ये रहा अपना क्रॉस ओवर आपको दिखना चाहिए, ये रहा आपका क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर के साथ यहाँ पे चैनल का भी ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से आपको कितना बड़ा मूव मिल रहा है, ठीक है। तो जब इतने बड़े बड़े मूव के लिए आपको तैयार होकर बैठना पड़ता है, आपको अपने सेटअप पे काम करना होता है, तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट सेटअप कहाँ पे बन रहा है? नेक्स्ट सेटअप अपना बन रहा है यहाँ पे, ये आपको एक क्रॉस ओवर दिखेगा। इस क्रॉसओवर पे अगर आप बाइंग के लिए देखते हो तो देखो मेरे भाई लोग, यहाँ से आपको कितना बढ़िया और अच्छा खासा ऊपर के लिए प्रॉफिट मिला है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने बड़े प्रॉफिट से हमें खुश नहीं होना है, हमें प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट कमाने जाना है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाके इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पहली बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, नेक्स्ट टाइम मार्केट उसी के बगल से ऊपर गया, ठीक है, इसी सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर गया, ठीक है। और अपना जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो इस टाइप से फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका जोन टाइप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस जोन पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट यहीं से नीचे गिरा है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अपने नेक्स्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट था, ये सेकंड सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट जाके रीटेस्ट करके ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसी टाइप से प्रॉफिट कमाने हैं और अच्छे खासा प्रॉफिट कमाने हैं, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये सेकंड एग्जांपल है MACD का। ये एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी 50 का एक चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग, तो जैसा कि मैंने बोला ये एग्जांपल है आपका निफ्टी 50 से। अगर आप लाइव एग्जांपल पे काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपका सिनेरियो, आपका जो मतलब माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप रियल मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे। वैसे जितने मेरे ग्राफ्स होते हैं ये मैं सारे के सारे ग्राफ्स रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही लेके आता हूँ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर कैसे दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आपको यहाँ पर ऊपर जाता हुआ, ठीक है। तो ये होगी अपनी एक सपोर्ट लाइन, ठीक है। सपोर्ट लाइन बोले तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो एक लाइन टाइप का होता है, उससे आप जोन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा एक बार एक सपोर्ट से ही ऊपर जाएगा, वो एक जोन से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे से भी ऊपर जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला सपोर्ट लेवल जो होता है वो एक जोन होता है, ठीक है। तो इस जोन से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन इस पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मार्केट जहाँ से फॉल करेगा वो अपने लिए रेजिस्टेंस है, जहाँ से बड़ा फॉल आया हो। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो आपका फर्स्ट टाइम सपोर्ट है, ठीक है, मतलब अगर ये अपना एक रेजिस्टेंस है तो नेक्स्ट टाइम वो सपोर्ट का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो अगर पहली बार कोई सपोर्ट है तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर मार्केट निकल गया तो रेजिस्टेंस का फॉर्म हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो जस्ट लाइक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक जोन टाइप का फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट इसके अंदर है तो अभी ये रेजिस्टेंस ऊपर वाला, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो ये आपके लिए सपोर्ट का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, बट ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप मार्केट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा जस्ट लाइक ये अपने लिए पहली बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, सेकंड टाइम यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये सपोर्ट बन गया, थर्ड टाइम अगेन ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आने वाले वीडियोस में इसका हम और डिटेल में वर्जन देख लेंगे। तो अभी हम इसका देखते हैं कि MACD में इसके मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर में इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका पहला क्रॉसओवर एक बड़ा है, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सपोर्ट लाइन बन रही है और यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद अगर हाँ इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ मैं, ये जैसे अपना सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होगा तो नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से भी इसी लेवल पर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ पे आप तो पहले तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है। तो हमको कन्फ्लुएंस बोलता हूँ मैं। ये कन्फ्लुएंस वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अपने को बताता है कि हमको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ एक साथ करना है, ठीक है। तो जब बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हम एक साथ करते हैं तो हमको कन्फर्मेशन जो है अपना वो बहुत एक्यूरेट और बहुत एक्यूरेसी के साथ आता है, ठीक है। तो इसमें जो अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो अपना सिनेरियो है वो बहुत अच्छे लेवल में इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छे खासे टारगेट्स देख सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्रॉसओवर कब हुआ है। तो नेक्स्ट क्रॉसओवर अपना यहाँ पे होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्रॉसओवर पे आप अगर यहाँ पे अगर पुट कॉल लेते हैं और अगर आप सेलिंग के लिए प्लान करते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आप फिर कमा सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कमाया है, अब आपको देखना है कि आपका नेक्स्ट क्रॉसओवर कब हुआ। नेक्स्ट क्रॉसओवर हुआ आपका यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर हो रहा है तो इसके बाद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो MACD एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बहुत हाई लेवल के और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। तो आप MACD और RSI को बहुत सीरियसली लीजिए, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन से इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है RSI और दूसरा है MACD, ठीक है। ये दोनों के दोनों वीडियोस का मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आने वाले वीडियो
वीडियोस में हम और अच्छे तरीके से और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ला देंगे। RSI की वीडियोस में अगर आपको नहीं पता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में, तो उसके वीडियोस के मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दूंगा, तो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों इंडिकेटर की मदद से आप अपना लॉस मेकिंग से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने MACD का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, अगर आपको फॉरेक्स या फिर आपको NFTs या फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड पे अगर जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो आप कमेंट करिए, आपको हम सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स या फिर टैक्सिज्म से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट क्लियर होता है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट करिए, आपको हम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।